कोरोना वायरस ने हमारी लाइफ को बुरी तरह से अफेक्ट किया है। इसने हमारे कारोबार ठप करके रख दिए हैं। इसने एजुकेशन सेंटर बंद करवा दिए हैं। इसने हमारी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, महदूद कर दिया है। लोग अपने घरों में कैद होके रह गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से हमारी सोचों पे, हमारे लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ गया है। लेकिन इस चैलेंज में, कोरोना वायरस के इस चैलेंज में दो तरह के लोग सामने आए हैं। एक तो वो लोग हैं जो घरों में हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे कारोबार तबाह हो गए, हमारी एजुकेशन का हर्ज हो गया, हमारे तरह तरह की हमें मुसीबतें और परेशानियां आ गई। और दूसरे वो हैं जो आने वाले वक्त के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, जो अपनी सलाहियतों में, अपने माइंड में चेंजेस ला रहे हैं, अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी का, हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री का ये पहला वाकया नहीं है कि जिसने कारोबारी ज़िंदगी ठप करके रख दिया हो। कुछ इसी तरह का वाकया आज से 400 साल पहले 1665 में इंग्लैंड और यूरोप में भी आया, जब बबोनिक प्लेग ने पूरा यूरोप बंद करवा दिया। ख़ास तौर पे इंग्लैंड को इसने बुरी तरह से अफेक्ट किया। पूरा इंग्लैंड बंद हो गया। इंग्लैंड के इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हो गया। इसी तरह इन इंस्टीट्यूशन में एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई। और उस दौर का एक स्टूडेंट आइजैक न्यूटन अपनी आंटी के घर में कैद होके रह गया। वो अपने घर नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी और उसका जो सौतेला बाप था उसके साथ न्यूटन की बनती नहीं थी। अब न्यूटन उस फार्म हाउस में अपनी खाला के घर में कैद होके रह गया था, लेकिन वो इन बातों को, नेगेटिव बातों को नहीं सोचता था। वो अपने नोट्स लेके, अपनी बुक्स लेके उस गार्डन में चला जाता और वहाँ पे बैठ जाता। और उसी गार्डन में वो मशहूर वाक़या पेश आया जिसमें एक सेब ज़मीन पर गिरा और न्यूटन ने उसको देखा और उसके पीछे खोज में लग गया। उस मिस्ट्री को सॉल्व करने लग गया कि ये सेब जो है ये ज़मीन पर ही क्यों गिरा है। हत्ता कि सोचते सोचते उसने वो ग्रेविटेशनल थ्योरी जो है वो बना ली। अब उस ग्रेविटेशनल थ्योरी की बेस बना के उसने अपनी सोचों को ज़्यादा गहरा किया, उसने अपनी सोचों को ज़्यादा वुसअत दी। वो कायनात के दूसरे राज खोलने की कोशिश में लग गया। उसने सितारों की मूवमेंट को नोट किया। उसने कायनात के छुपे हुए राजों के ऊपर से पर्दा हटा दिया। उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री को न्यू कंसेप्ट दिए। वहीं पे उसने कैलकुलस का एक कंसेप्ट भी दिया। न्यूटन की सोच और रिसर्च ने जहाँ कैलकुलस जैसा सब्जेक्ट वजूद में लेके आई, वहाँ पे इस कैलकुलस ने हम मौजूदा दौर में जो देखते हैं, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है, जो आसाइशें हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन है कि दुनिया जो है वो मरीख तक पहुँच चुकी है, चाँद तक पहुँच चुकी है। हम एरोप्लेन्स की मूवमेंट को देख रहे हैं जिसकी वजह से बड़ा सफ़र जो है वो चंद घंटों में हो जाता है। हम मोबाइल को देखते हैं, हम प्लाज्मा टीवी जो देख रहे हैं, ये सब चीज़ें वजूद में ना आती अगर न्यूटन ने वो सेब ज़मीन पे गिरा हुआ ना देखा होता। और उस गहरी सोच के नतीजे में पैदा होने से उसने अपने कंसेप्ट्स क्लियर ना किए होते, उसने नई से नई थ्योरीज ना दी होती, तो आज दुनिया बहुत पीछे जा चुकी होती। न्यूटन की कामयाबी का राज इस चीज़ में है कि वो बहुत सादा चीज़ों को, बहुत आम होने वाले वाक़े को बहुत गहराई के साथ देखता था। अब सोच की वो गहराई जिसके साथ आप इन सादा वाक़यात को देखते हैं, ये चीज़ इस चीज़ का फैसला कर देगी कि आप उसी सब्जेक्ट के कॉम्प्लेक्स इशू को कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे देखेंगे। आज अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रोफेसर से पूछें कि आजकल के स्टूडेंट्स का नॉलेज जो है वो इतना डीप क्यों नहीं है, उन्हें अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड क्यों नहीं है, तो वो आपको एक ही चीज़ बताएंगे कि इन स्टूडेंट्स का अपने बेसिक का पता ही नहीं है, अपने सब्जेक्ट के बेसिक को बिल्कुल ही नहीं जानते। वो पीएचडी, एमफिल, एमएससी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बेसिक कंसेप्ट्स ही नहीं पता। आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं अगर आपको कैलकुलस नहीं आता? आप कैलकुलस के एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं जब आपको अलजबरा ही नहीं आता? अगर आपको अपने सब्जेक्ट के बेसिक ही नहीं पता तो आपको उस सब्जेक्ट के एडवांस कंसेप्ट कैसे समझ आएंगे? तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं,
100 में से 100 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको उस सब्जेक्ट के बेसिक्स का पता है, आप बेसिक कंसेप्ट के मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। याद रखें, आपका अगर टारगेट इंटरमीडिएट में किसी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेने का है तो इस बात को चेक कर लें कि आप उसी सब्जेक्ट पे 10th ग्रेड, 8th ग्रेड या 7th ग्रेड में से 100 मार्क्स ले सकते हैं उस पेपर में से। अगर आप 7th, 8th या 10th ग्रेड में 100 मार्क्स नहीं ले सकते तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि आप इंटरमीडिएट में भी उस सब्जेक्ट में 100 मार्क्स नहीं ले सकेंगे। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, फुल मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको उस सब्जेक्ट के बेसिक्स का अच्छे तरीके से। यहाँ हमारे समझने के लिए जो बातें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमें आइजैक न्यूटन की तरह अपने वक्त को पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए, बजाय कि वो उस दौर के लॉकडाउन में अपने आप को नेगेटिव सोचों में या गलत कामों में अपने आप को मसरूफ़ कर लेता। उसने अपनी सोचों को, अपने आप को पॉजिटिवली यूज़ किया, उसने अपनी सोचों के अंदर गहराई की, उसने अपना वक्त अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज भी उसका नाम जिंदा है। सेकंड ये, हमें एडवांस कंसेप्ट की तरफ फौरन नहीं भागना चाहिए। एडवांस कंसेप्ट हमें उसी वक्त अपनाने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए जब तक हमें उस सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट पता हो। बेसिक कंसेप्ट को समझे बगैर हमें एडवांस कंसेप्ट्स में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए।